भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ की 14वीं कड़ी में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रथमा विद्येश्वर संहिता से 6ठा अध्याय। आज के अध्याय में है ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर जाना। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। नंदिकेश्वर उवाच पुरा कदाचिद् योगीन्द्र विष्णुर्विषधरासनः सुष्वापपरया भूत्या स्वानुगैरपि संवृतः यदृच्छया गतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बरः अपृच्छत् पुण्डरीकाक्षं शयानं सर्वसुन्दरं कस्त्वं पुरुषवच्छेषे दृष्ट्वा मामपि दृप्तव उत्तिष्ठ वत्स मां पश्य तव नाथम् इहागतम् आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो दृप्तवच्चरे द्रोहिणस्तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो बहिः शान्तवदाचरन् स्वस्ति ते स्वागतं वत्स तिष्ठ पीठमितो विश किमु ते व्यग्रवक्त्रं विभाति विषमेक्षणं वत्स विष्णो महामानमागतं कालवेगतः पितामहश्च जगतः पाच तव वत्सक मत्स्थं जगदिदं वत्स मनुष्ये त्वं हि चोरवत् मन्नाभिकमलाज पुत्रस्त्वं भाषसे वृथा एवं हि वदतोस्तत्र मुग्धयोरजयोस्तदा। नंदिकेश्वर बोले, हे योगींद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेषशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। तो ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा स्वागत है। आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कह रहे हो। तो नंदिकेश्वर बोले, नंदिकेश्वर उवाच अहमेव वरो न त्वमहं प्रभुरहं प्रभुः परस्परं हन्तु कामौ चक्रतुः समरोद्यमम् युयुधाते अमरौ वीरौ हंसपक्षीन्द्रवाहनौ वैरञ्च्या वैष्णवाश्चैवं मिथो युयुधिरे तदा तावद्विमानगतयः सर्वा वै देवजातयः दिदृक्षवः समाजग्मुः समरं तं महाद्भुतं
क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पश्यन्तः स्वैरमंबरे सुपर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्मवक्षसि मुमोच बाणान् सहानस्त्रांश्च विविधान् बहून् मुमोचाथ विधिः क्रुद्धो विष्णोरुरसि दुस्सहान् बाणाननलसङ्काशानस्त्रांश्च बहुशस्तदा तदाश्चर्यमिति स्पष्टं तयोः समरगोचकम् समीक्ष्य दैवतगणाः शशंसु भृशमाकुलाः ततो विष्णुः सुसंक्रुद्धः श्वसन व्यसनकर्षितः माहेश्वरास्त्रं मतिमान् संदधे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्मा भृशं क्रुद्धः कंपयन् विश्वमेव हि अस्त्रं पाशुपतं घोरं संदधे विष्णुवक्षसि ततस्तदुत्थितं व्योम्नि तपनायुतसन्निभं सहस्रमुखमत्युग्रं चण्डवातभयङ्करम् अस्त्रद्वयमिदं तत्र ब्रह्म विष्णोरुभयङ्करम्। तो नंदिकेश्वर बोले, उस समय वे यानी अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए थे। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए और वहां आकर आकाश में अवस्थित हो पुष्प की वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्षस्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुस्सह बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। विधाता ब्रह्मा। उस समय देवगण उन दोनों का वह अद्भुत युद्ध देखकर ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ श्रांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। तो ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इत्थं बभूव समरम ब्रह्म विष्णवोः परस्परम ततो देवगणाः सर्वे विषण्णा भृशमाकुलाः ऊचुः परस्परं तात राजक्षोभे यथा द्विजाः सृष्टिः स्थितिश्च संहारस्थिरो भावोऽप्यनुग्रहः यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने अशक्यमन्यैर्यदनुग्रहं विना तृणक्षयोऽप्यत्र यदृच्छया क्वचित् इति देवा भयं कृत्वा विचिन्वन्तः शिवक्षयं जग्मुः कैलासशिखरं यत्रास्ते चन्द्रशेखरः दृष्ट्वैवमराहृष्टाः पदं तत्पारमेश्वरं प्रणेमुः प्रणवाकारं प्रविष्टास्तत्र सन्मनि। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर
सभी देवगण राज विप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे कि जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तृण का भी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर गए। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। ते अपि तत्र सभा मध्ये मंडपे मणिविष्टरे विराजमानमुमया ददृशुर्देव पुंगवम् सव्योत्तरेतरपदं तदर्पित कराम्बुजं स्वगणैः सर्वतो जुष्टं सर्वलक्षणलक्षितं विजयमानं विशेषज्ञैः स्त्रीजनैस्तीव्रभावनैः शंस्यमानं सदा वेदैरनुगृह्णन्तमीश्वरम् दृष्ट्वैवमीशममराः सन्तोषसलिलेक्षणाः दण्डवद्दूरतो वत्स नमश्चक्रुर्महागणाः तानवेक्ष्य पतिर्देवान् समीपे चाभयगणैः अथ संह्लादयन् देवान् देवो देवशिखामणिः अवोचदथ गंभीरं वचनं मधुमंगलम। तो देवता लोग अब शिव के भवन में प्रविष्ट हुए और वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देवश्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियां उन पर चमर डुला रही थीं। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स, उन महेश्वर शिव को देखकर आनंदाश्रु से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। देवता लोग पहुंच गए हैं। युद्ध देखकर ब्रह्मा और विष्णु के बीच भगवान शिव के पास। तो यहाँ पर हम श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में देवताओं की कैलाश यात्रा का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां देवानां कैलास यात्रा वर्णनम नाम षष्ठो अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः।